हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका कक्षा 10 की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है प्रश्नावली 3.1 का। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 बन चुका है, तो वो सब पार्ट जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि ये वीडियो हम एक बार अच्छे से बना चुके थे, इतना देखिए, इतना ज़्यादा मेहनत हम किए, लेकिन बाद में पता चला किसी टेक्निकल वजह से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हम फिर से इसको देखने वाले हैं। चलिए, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है इसका, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको हम लोग मान लेंगे पहला समीकरण, और इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी हो जाएगा, 2 से कटेगा तो खाली x बचेगा, 2 से कटेगा तो y बचेगा, 2 से कटेगा तो 5 बचेगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यानी कि हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल सेम सेम है ना। और जब सेम सेम रहता है तो समझ जाओ कि ये दोनों समपाती हैं। अभी आगे निकल जाएगा, देखिए निकालेंगे a1 का मान, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। b1 y के आगे 1 है, c1 5। अब इसी प्रकार से इसमें से a2 b2 c2 निकालो। a2 का मान भी 1, b2 का मान भी 1, c2 का मान भी 5, इसका भी c2 का मान 5, इसका भी c2 का मान 5। अब फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 बटे a2 का मान 1 बटा में 1, ठीक है। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे। b1 का मान भी 1 है, b2 का मान भी 1 है, 1 बटा में 1। c1 बटे c2 निकाला जाए तो c1 का मान 5, c2 का मान भी 5, कट पिट के 1 बटा 1। यानी कुल मिला के a1 बटा a2 भी 1 बटा 1, b1 बटा b2 भी हमारा 1, c1 बटे c2 भी 1। यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। और ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि रेखाएं समपाती हैं, और समपाती है तो उसका अनेकों हल होगा, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, संगत। ठीक है, तो ये संगत है। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। संगत है तो इसको हल भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अगर संगत है तो उसका सॉल्व करो, हल करो, वो भी कौन सी विधि से। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि रैखिक समीकरण युग्मों में कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा क्योंकि ये संगत है। तो समीकरण उतारो यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 5। क्योंकि दोनों समीकरण सेम सेम है, इसीलिए एक ही बार चार्ट बनाएंगे, एक ही चार्ट से दोनों को मैनेज कर लिया जाएगा। ये x, ये y। x का मान 0 तो y का मान 5, y का मान 0 तो x का मान 5। कैसे, तो x का मान 0 मानोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जब ये 0 होगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस का y, तो y बराबर 5 हो जाएगा। अगर y का मान 0 मानोगे तो ये 0 हो गया, यानी 0 मतलब कुछ नहीं, तो x बराबर 5 हो जाएगा, बस वही हो गया। ऐसे ही दूसरा समीकरण में भी सेम होगा। तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे अगर, तो 5 लाइनें हैं x पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसका ये, y का मान ये, और इन दोनों को ऐसे ही मिला देंगे। दूसरे वाले समीकरण के लिए खींचोगे तो दूसरे वाले के लिए भी सेम यही होगा, इसी के ऊपर खींच दिया जाएगा, यानी कि दोनों समीकरण एक के ऊपर एक रहेंगे। यही हमारा ग्राफ हो गया। इसका सॉल्व अगर देखोगे तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो इस पॉइंट पे y का मान 5 और x का मान 0। इस पॉइंट पे देखोगे तो x का मान 5 और y का मान 0। इसी प्रकार से हर एक पॉइंट पे इसका मान बदलता रहेगा। अगर x का मान 4 करोगे तो y का मान कुछ और आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो x का मान अगर 4 करेंगे, रुक जाओ, x का मान 4 यहाँ पे आ रहा है, तो x का मान अगर मान लो कि 4 करोगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 1, है ना। फिर ऐसे ही और आगे बढ़ाओगे, x का मान अगर 3 करोगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही आगे बढ़ाओगे, x का मान 2 करोगे तो y का मान 3, है ना। ऐसे मतलब इसके अनेकों हल हो जाएंगे इस प्रकार से। चलिए, तो ये पहला हमारा खत्म हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। पहले समीकरण से हम लोग a1 a2 b2 निकालेंगे। तो a1 का मान है हमारा 1,
b1 का मान है हमारा -1 और c1 का मान है हमारा 8। हो गया। अब दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकालो। तो a2 का मान है 3, b2 का मान है -3 और c2 का मान है 16। निकल गया। अब बस हल करो। a1 बटे a2, a1 का मान 1, a2 का मान भी नहीं, a2 का मान 3, 1/3 हो जाएगा। फिर b1 बटा b2, b1 का मान है -1, b2 का मान है -3, माइनस माइनस कट जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा, यानी कि a1 बटा a2 भी 1/3, b1 बटे b2 भी 1/3। अब c1 बटा c2 निकालो। c1 बटे c2, c1 का मान हमारा 8 है, c2 का मान हमारा 16 है। ये कटेगा 8 से एक बार में, ये कटेगा 2 बार में, कुल मिला के 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। तो a1 बटा a2 1/3, b1 बटा b2 1/3, c1 बटा c2 1/2, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। और ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि रेखाएं क्या है? तो समांतर हैं, और समांतर है तो कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं तो असंगत हो जाएंगी। असंगत है, ठीक है, और असंगत है तो इसको हल ही नहीं करना है। खत्म हो गया ये यहीं पे। अब हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन पे। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाए थे, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y -4 बराबर 0। अब देखिए पहला समीकरण तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दूसरा वाला मगर चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग इसमें देंगे क्योंकि सब में 2 से भाग चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा बराबर में 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, यहाँ से निकालेंगे a1 a2 b2 का मान। तो चलिए a1 का मान हमारा 2 है क्योंकि x के आगे 2 है, b1 का मान हमारा प्लस का 1 है क्योंकि y के साथ कोई भी गुणांक नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। अब c1 का मान देखोगे अगर तो कितना है? -6। अगर तुम चाहो तो 6 को इधर पक्षांतर करके +6 भी लिख सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर ये बराबर के इधर है तो दूसरे वाले समीकरण में भी जो संख्या है बराबर के इधर ही रहनी चाहिए। तो क्योंकि दोनों में बराबर के इधर है तो इसीलिए हम लोग इधर ही मान ले रहे हैं। नहीं तो इसको अगर पक्षांतर करके उधर ले जाके +6 लिखोगे तो इसको भी पक्षांतर करके इधर ले जाके +2 लिखना पड़ेगा, तो ये -6 ही रहने दिया जाए। फिर a2 2 है, b2 -1 है, c2 -2 है। चलिए तो यहाँ से निकालेंगे अगर तो a1 बटे a2 करोगे तो हो जाएगा 2/2, कट के कितना हो जाएगा? 1, है ना, 1/1। अब आगे देखो b1 बटे b2, b1 का मान है 1, b2 का मान है -1, यानी कुल मिला के माइनस का 1/1 हो रहा है। यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये बराबर नहीं है। और जब ऐसा कंडीशन रहता है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, अच्छा बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस बिल्कुल अलग अलग है, तो बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है, और प्रतिच्छेदी का मतलब कि एक हल होता है, तो इसीलिए एगो हल होता है, इसीलिए ये क्या रहेगा? संगत रहेगा। और संगत है तो इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, पहला समीकरण नोट करेंगे यहाँ पे 2x प्लस वाई, और हम क्या कर रहे हैं? ये -6 है ना, इसको पक्षांतर करके इधर भेज दे रहे हैं, तो बराबर का +6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका चार्ट तैयार किया जाए। एक बार क्या करेंगे तो एक बार x का मान 0 मान लेंगे। अगर x का मान 0 मानोगे तो ये टोटल पोर्शन 0 हो जाएगा, और जब ये टोटल 0 हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा, बचा केवल प्लस का y, तो प्लस का y बराबर 6, यानी y बराबर 6, और y का मान 0 मान लोगे, यहाँ पे 0 मानोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2x, यानी 2x बराबर 6, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 3। ये हमारा पहला का चार्ट बन गया।
अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण हम लोग कटा पिटा के बना चुके हैं, 2x माइनस वाई, और ये -2 है, इसको पक्षांतर करके इधर भेज दे रहे हैं, तो बराबर में +2। अब इसका चार्ट तैयार किया जाए, तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है, यक्स वाई, यक्स का मान 0 मानेंगे तो यहाँ टोटल 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -y बराबर 2, तो -y बराबर 2, तो y बराबर -2। एक बार y का मान 0 मानेंगे, तो y का मान 0 मानेंगे तो यहाँ पे टोटल 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1, 2x बराबर 2, तो 2x बराबर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो x बराबर हो जाएगा 1। अब ग्राफ खींच लो, ग्राफ खींचते समय हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर इनमें 6 दिख रहा है, तो कम से कम 6 गो लाइन बराबर दूरियों पे स्केल लगा के अच्छे से खींच लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, तो इसमें बीच में 0 है, तो इसके इधर प्लस लिया जाता है और इधर माइनस लिया जाता है। ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे भी वही होता है, ऊपर प्लस लिया जाता है, नीचे माइनस लिया जाता है। तो पहला वाला ग्राफ खींचा जाए, तो पहला में यक्स का मान +3 है, 1 2 3 यहाँ पे, वाई का मान +6 है, वाई का मान +6 यहाँ पे, इन दोनों लाइनों को मिलाना पड़ेगा, तो इन दोनों लाइनों को स्केल की सहायता से आप लोग मिलाइएगा, है ना, तो ऐसे मिल जाएंगे, है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया लेकिन ठीक है, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। दूसरा में यक्स का मान +1 है, +1 यहाँ पे आएगा, और वाई का मान -2 यहाँ पे आएगा, यानी कि -2 और +2 दोनों को मिलाना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे, है ना, ऐसे काटेंगे। देखिए, तो ये देखोगे तो लगभग में 2 के सीध में काटा है, इधर भी 2 के सीध में काटा है, यानी कि कटान बिंदु जो है यही हमारा हल होगा। तो कटान बिंदु में यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 1 2, दूसरे वाले लाइन में मतलब दूसरे वाले पॉइंट पे काटा है, तो यक्स का मान 2 हो जाएगा। वाई का मान कहाँ काटा है, तो 1 2 दूसरे के सीध में काटा है, तो वाई का मान भी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और यही हमारा इस समीकरण का एकमात्र हल होगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही हल होता है, इसका अलग हल नहीं होगा, है ना। इस वाली लाइन में क्या था, इस वाली लाइन में एक के ऊपर ही दूसरी लाइन भी खींची गई थी, तो हर एक पॉइंट पे ये टच कर रही थी एक दूसरे को, इसीलिए इसका हर एक पॉइंट पे अनेकों हल निकल गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल यहीं पे कटान बिंदु पर ही टच कर रहा है, इसीलिए केवल इसका एक ही हल होगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन है चौथा, जो कि हम यहाँ पे किए थे, अब एक बार यहाँ पे देख लीजिए क्या दिक्कत है। देखिएगा, क्वेश्चन था 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा समीकरण 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो पहला वाला में देखोगे तो a1 का मान 2 है, b1 का मान -2 है, c1 का मान -2 है। अब दूसरे समीकरण से देखेंगे, a2 का मान 4 है, b2 का मान -4 है, c2 का मान -5 है। हो गया। अब a1 बटा a2, तो 2/4, 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कुल मिला के a1 बटा a2 1/2 आ जाएगा। फिर b1 बटा b2 देखेंगे, तो b1 का मान है -2, तो -2 लिख दिया गया, b2 का मान है -4, तो -4 लिख दिया गया, माइनस से माइनस कट के प्लस बन गया। अब 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 1/2 आ गया। और जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों का मान 1/2 आ गया, यानी कि बराबर हो गए, तो c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 बटे c2, c1 का मान है -2, ये 2 होगा, ठीक है, फिर से निकाल दे रहे हैं c1। देखिए यहाँ पे c1 बटे c2, c1 का मान -2, c2 का मान -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगा, यानी c1 बटे c2 का मान 2/5 होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, क्योंकि 1/2 है दोनों, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1 बटे c2 2/5 आ गया है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो इसको बोला जाता है कि रेखाएं क्या है, समांतर हैं। और जब समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर लाइन में क्या होता है, देखो ये दोनों लाइनें समांतर हो गई, समांतर है तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती हैं,
और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं तो इसका कभी हल ही नहीं निकल सकता। तो इसका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो ये कहलाएंगी असंगत। ठीक है, और यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन खत्म। अब हम अगले पार्ट में क्या करेंगे, इसमें और 2-3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जाएगा अच्छे से। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि कई दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इसीलिए 7-8 दिन के बाद ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। आप लोग सभी पार्ट अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, ठीक है, क्योंकि तबीयत किसी की पूछ के खराब नहीं होती है ना मेरे बाबू। तो इसीलिए क्या हुआ कि तबीयत एकाएक खराब हुई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। आपका हम क्लियरली बता रहे हैं कि पूरा मैथ आपका पढ़ाएंगे, आप लोग बस सपोर्ट करते रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। आप लोग ध्यान रखिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़।